तो ये तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की इंद्री अनाज मंडी में आज अनाज लोडिंग को लेकर आड़तियों के बीच कहासुनी हो जाती है और ये कहासुनी आड़तियों की धक्का मुक्की तक पहुंच जाती है। जी हाँ, ये तस्वीरें देख सकते हैं इंद्री अनाज मंडी की है, जहां गेहूं की फसल को लेकर मंडियों में आड़तियों में कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि धक्का मुक्की तक बात पहुंच जाती है। काफी देर तक हुए इस हंगामे के बाद आखिरकार आड़तियों ने बीच बचाव किया और इस पूरे मामले को शांत किया। आपको बता दें कि अनाज मंडियों के अंदर इस समय गेहूं का अनाज पहुंच रहा है और पूरी तरह से मंडियों के अंदर पीक पर ये है इस समय सीजन। लेकिन एक तरफ जहां कई तरह की समस्याएं मंडियों के अंदर देखने को मिल रही है, वहीं लोडिंग की समस्या भी किसानों को इस समय में आ जाती है। फिलहाल करनाल की इंद्री अनाज मंडी में भी आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। हालांकि आरोप जो है मंडियों के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जरूर लगे हैं। मार्केट कमेटी के कार्यालय में आज ये पूरा इंद्री हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि आरोप ये भी है कि जो अधिकारी है वो कुछ चुनिंदा आड़तियों के पास गाड़ियां लोडिंग के लिए भेज देते हैं, लेकिन किस तरह से आज ये कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई और किस तरह से ये विवाद देख सकते हैं आप, किस तरह से हंगामा इंद्री अनाज मंडी के अंदर हो जाता है। आप सभी से अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि तमाम अनाज मंडियों के अंदर जहां किसान भी अब लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पिछले दिनों भी किसानों ने जिस तरह से आरोप लगाए थे कि मंडियों के अंदर किसानों के साथ भी किस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है, और आज इंद्री अनाज मंडी के अंदर आड़तियों की आपस में ही किस तरह से धक्का मुक्की देखने को मिली, तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जी, आज यहाँ पहुंचे थे आप लोग, क्या कारण रहा है? क्या शुरू से अव्यवस्था खराब है, लिफ्टिंग की अवस्था इतनी खराब है और बारदान ने की शुरू में दिया ठीक, उसके बाद क्या हुआ, अब बारदाना रात को 12:30-1 बजे रात को बारदाना बनता है। बताओ 12:30-1 बजे बारदाना बांधने का क्या तुक है? तो उसके बाद लिफ्टिंग का क्या है, आपस में समझौता हुआ था दोनों भाई डेट वाइज उठाएंगे। एक दिन सही चला, वो भी 4 बजे तक। उसके बाद क्या डायरेक्ट गाड़ियां आती हैं और वो जहाज कोई 2,000 दे रहा है, कोई 1,500 रुपये दे रहा है। वो जो ड्राइवर या नरवाड़ जो ठेकेदार है उसकी कंपनी के जो भी बंदे हैं वो डायरेक्ट गाड़ियां लाते हैं, पैसे कमा रहे हैं। और इसमें जो फूड सप्लाई का इंस्पेक्टर है शर्मा जी, वो जीरो है, कुछ नहीं करता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो 2 नरवाड़ है, एक AFSO अमन नरवाल और एक अपना जो असंध में ड्यूटी है या एडिशनल चार्ज ले रहा है, वो दोनों नरवाड़ों का जो बंदे हैं वो उनका नेक्सस है, उन्हीं के ही बंदे उठवाने वाले हैं वहाँ जो बैठे हैं। इस शर्मा जी के कुछ नहीं है, शर्मा जी से बात करते हैं मैं करूँगा, वो कुछ नहीं करता और रात को ही बारदाना बंधवाता है। वो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो एक मंडी के कुछ आदमी से मिला हुआ है, उनसे पैसे देते हैं। अभी सारा भ्रष्टाचार फैला रखा है। कारण क्या लग रहा है? ये अव्यवस्था खराब की किस वजह से? फूड सप्लाई की वजह से। तो क्या है, उनके अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं? हाँ, मिलीभगत कर, उनके अधिकारी पूरी मिलीभगत है। जो पैसे दे रहे हैं मंडी से उनका माल उठा रहे हैं, जो नहीं दे रहा वो तंग है। गरीब जो छोटा आड़ती है उसका तो माल उठता ही नहीं, छोटा आड़ती पिस रहा है, क्योंकि मान लिया उसके पास लेबर वो शाम को करता है, शाम को ही अपने आदमियों को भेज देते हैं। दिन में उसके पास इतनी लेबर होती नहीं जो लोड करे, तो दिन में अपना ये 15 गाड़ियां देते हैं, 15 गाड़ियां ठीक सी मिलती हैं जो है। उसके बाद डायरेक्ट कंडे से ही जहाँ टोल हो जाए वहीं से गेट पास कट के आते हैं, डायरेक्ट आड़तियों पे जाते हैं। तो अभी सेक्रेटरी साहब ने क्या कहा? सेक्रेटरी साहब तो कोशिश करे बेचारे, बहुत कोशिश करी, पहले भी कोशिश करी, आज भी करे, पर उनकी ना तो फूड सप्लाई वाले सुनते, ना उनके गेट पास वाले भी नहीं आते उनके कहीं से। वो भी कहते हैं भाई हम तो ऐसे ही काटेंगे, आपने जो करना हो करो। मतलब एक डेली वेजेस का कर्मचारी भी आड़तियों को ये कहता है हम तो ऐसे ही काटेंगे, जो विकास है, और वो तो यही कहता है भाई हम तो ऐसे ही काटेंगे, जो कुछ करना हो करो। ये फूड DFSC का? हाँ, DFSC के। तो जो गाड़ियों की भी पैसे की लेन देन की बात हुई? हाँ, गाड़ियों की जो रात को भेजती है, ये रात को ही बारदाना बढ़ता है, तो पैसों की है ही सेटिंग है। 15 ये पता लगा भाई 1,500-2,000 के बीच में सेटिंग। कौन लेता है? ये फूड सप्लाई वाले ही लेते हैं, ये कर्मचारी लेते होंगे। अच्छा। जो गेट पास काटना डायरेक्ट वो है, उसमें शर्मा जी की मिलीभगत है, क्योंकि उसके बगैर कैसे ले लेंगे, उससे ही लेते हैं वो, उसके बगैर कैसे हो जाएगा।
वो करता है, मतलब भ्रष्टाचार उसने ही फैला रखा है। तो कहीं ना कहीं इसकी व्यापक स्तर पर जांच हाँ, वह पूरी स्तर पर जांच होनी चाहिए। हाँ। और वहाँ कंडे का भी वहाँ भी तोड़ चेक करना चाहिए। बहुत सारी मंडी परेशान हो रही इन आदमियों की वजह से। आए साल नेक्सस जब भी ओपन बाहर लगता है तभी इनका नेक्सस चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मौसम खराब है, उसकी वजह से गेहूं बिकने का भी खतरा है। गेहूँ तो चलो रात चढ़ गई, बरसात खैर आंधी आई, पर नुकसान तो है, आड़तियों का नुकसान है, किसानों का नुकसान तो है ही। उसमें ज्यादा पैसे लेते हैं। फिर जब भी मौसम थोड़ा खराब होता है उसका दबाव पड़ जाता है, वो अपना उनका काम चल जाता है, वो उनका रेट बढ़ जाता है। तो कब से ये काम ये स्टार्ट से हो रहा। अच्छा, ये तो पहले दिन से ही हो रहा। एक सिर्फ हमने बनाने की कोशिश करी, दोनों यूनियन ने बनाई भी, एक दिन चली भी, वो भी 4 बजे तक। उसके बाद उन्होंने कोई वहाँ पे गड्डी गेट पास नहीं आता, सीधा डायरेक्ट आते हैं। और ये सारी इन पे आइडिया है। टोटल इंस्पेक्टर ने 4-5 बंदों को आईडी दे रखी गेट पास काटने की, वही बैठे बैठे काटते हैं। मंडी का आदमी कहीं बैठता है गेट पास, कहीं कटते हैं। आइडिया दे रखी इंस्पेक्टर ने, फ्री आइडिया अपने बंदों को आइडिया दे रखी। कोई पता नहीं कितने बंदे आईडी उनके गेट पास काट रहे हैं। तो बड़े अधिकारी भी इस चीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बड़े का मुझे नहीं पता, पर लोकल इसका तो पता है। अच्छा, हाँ, इसका तो पता है मुझे, यहाँ जो चल रहा है। हाँ, बड़े का मुझे नहीं पता, मैं क्यों कह दूँ भाई हमारी उसका नहीं है, क्योंकि गलत बात मैं नहीं करता, पर बड़े का हम नहीं कह सकते। क्या कहेंगे, आज मीटिंग हुई थी आप लोगों की, क्या बात हुई थी? आज जो मीटिंग हुई जी, वो लोडिंग की और बारदाने की व्यवस्था के लिए हुई, जिसमें लोडिंग जो है गाड़ियाँ कई बार ऊपर से ऊपर चली जाती हैं। उसमें हमने ऐसा किया है कि भाई डेट वाइज हो, उसमें दोनों स्टेशन के एक बंदा बैठेगा और डेट वाइज उठाएगा। ये हमारा फैसला है। तो पहले विवाद किस बात को लेकर के उसका? विवाद थोड़ा बहुत तो हो ही जावा, थोड़ा चल हो ही जा, थोड़ा तो गाड़ियों को लेकर के गाड़ियों के लेके ही था। कह रहे कोई पैसे भी लेने देने की नहीं बात? नहीं, कोई पैसा लेने देने तो DFSC के कर्मचारी नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तो अभी क्या बातचीत सुलह हो गई है? हाँ जी, सुनो। तो अभी गाड़ियों को लेकर के क्या? गाड़ियाँ भी लोड होएंगी, रूटीन वाइज होंगी, डेट वाइज। बारदाना ठीक है, सब बंटे हुआ है। रात 65 घाट आई थी, 65 की 65 पहले डेरियाँ देखी, उसके बाद वो बटी। तो अभी फिर जो लोडिंग को लेकर के कोई समस्या रहेगी आप? नहीं, कोई समस्या नहीं रहने लगी। सेक्रेटरी साहब से बातचीत हुई? हाँ, सब सेक्रेटरी साहब से हमारी बात होगी। कई अड़ती जो है विवाद कर रहे थे, अभी बहस हुई भी। ये कई आड़ती ऐसी हैं, विवाद वैसे जुट्ठा ठा देता, कोई ऐसा विवाद नहीं। क्या है कि 2-4 की आप मान रहे हो या सभी? नहीं, सारे ठीक है आड़ती, कोई ऐसी बात नहीं। सर, क्या कहेंगे, आज अड़ती पहुंचे थे, क्या है पूरी बात और क्या किस बात को लेकर के विवाद? हाँ जी, मंडी के कुछ आड़ती आज इकट्ठे होकर के कराल्या मार्केट कमेटी में ये शिकायत लेकर के आए थे कि रात फूड सप्लाई के द्वारा जो बारदाना बांटा गया है वो सही तरीके से नहीं बांटा गया है। और इसके अलावा जो ये गाड़ियाँ दी जा रही हैं लिफ्टिंग के लिए, उसमें भी जो है जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी उसके अनुसार भी पेंडेंसी के हिसाब से गाड़ियाँ देनी है, भी कुछ उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, भी उसके हिसाब से इन्होंने गाड़ियाँ नहीं दी। और कुछ आड़तियों द्वारा या एजेंसी के कर्मचारियों से मिल करके वे डायरेक्ट गाड़ियाँ लोड करवा दी गई और बाद में उनके एग्जिट गेट पास जारी कर दिए गए, जो कि गलत है। इसके बारे में मैंने हमारे SDM साहब की नॉलेज में सारी बात डाल दी है और SDM साहब ने उनसे बात भी की है, जो जिम्मेवार हैं एजेंसी के कर्मचारी, और उनको हिदायत भी दी है कि इस व्यवस्था को तुरंत ठीक करें और कोई ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए। और उसी के बारे में सभी आड़तियों को और दोनों एसोसिएशन के प्रधानों को बता दिया गया है। और आज ये फैसला हुआ है कि दोनों एसोसिएशन की तरफ से एक प्रतिनिधि वहाँ पर बैठेगा जहाँ पर गेट पास कटते हैं, और जो सही तरीका है, जो निर्देश है या जो एक नियम है, नियम के अनुसार ही आगे से जो है ना गाड़ियों के एग्जिट गेट पास जारी किए जाएंगे एजेंसी के द्वारा। जो गाड़ियों को लेकर के कहीं ना कहीं पैसों का लेन देन भी सामने आया कि देखिए, ये तो कुछ कह नहीं सकते। देखो, जब जो है ये तो आरोप भी हो सकते हैं, बाकी इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर कोई ऐसी बात पाई गई तो उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। जो भी इसमें भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है हमारी अभी तक बोरियां नहीं होती। हाँ जी, वो सारी हमने लिस्ट ले ली है डेट वाइज कि किस किस आड़ती की, किस किस फर्म की कितने कितने दिन की पेंडिंग है, और वही लिस्ट हमने इनको दी है आज कि जिनका 7 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का पेंडिंग है, पहले वो प्रायोरिटी में उठान करवाया जाए और व्यवस्था से जो है तरीके से उठान करवाया जाए। गाड़ियां जो है ऐसे डायरेक्ट ना जाए आड़तियों के पास,
एजेंसी का इंस्पेक्टर और जो एसोसिएशन के नुमाइंदे हैं वो फाइनल करेंगे भी ये ट्रक नंबर, ये गाड़ी जो है लिस्ट के अनुसार, पेंडिंग के अनुसार जो है उस आड़ती के पास जाएगी, वहां से इन जे फार्मों को माल उठेगा और जब वो लोड हो जाएगी उसके बाद उसका एग्जिट गेट पास ऑनलाइन निकाला जाएगा। एग्जिट गेट पास को लेके सरकारी निर्देश क्या है? एग्जिट गेट पास को लेकर के सरकारी निर्देश तो यही है कि माल जो है जैसे रेडी टू लिफ्ट कर देता है आड़ती, तो रेडी टू लिफ्ट होने के बाद वो उसकी जो एजेंसी का इंस्पेक्टर है उसकी आईडी में शो हो जाता है किस फर्म के पास कितने बैग रेडी टू लिफ्ट हैं। तो वो सारा उसने एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जो है देखना होता है भी जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे नियम तो यही है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पुराना है पहले वो उठे उसके बाद अगला उठे। कहीं ना कहीं ठेकेदारों पर की आरोप लग रहे हैं कि वो मंडी के कुछ आड़तियों के साथ मिली भगत करके या एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों के साथ मिली भगत करके अपने जो कट्टे हैं गेहूं के वो उठवा रहे हैं। देखिए ये तो जांच का विषय है और इसके बारे में तो पूरा रिकॉर्ड लेकर के और उसको जांच की जाएगी, अगर कहीं किसी की कमी है तो उसके बारे में लिखा जाएगा उच्च अधिकारियों को। अदरवाइज आज से जो है ये व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चलने की मुझे पूरी उम्मीद है और वैसे भी 70-80% जो है सीजन निपट चुका है, केवल लिफ्टिंग का इश्यू है और वो उसको ठीक कर लिया जाएगा, आज से सारा ठीक चलेगा बिल्कुल। आड़तियों को संदेश देना चाहिए।